Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good, and this is me Abdul. Welcome back to Mithu React with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे मम, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग ढेर सारा ख्याल कि आप मिठू भाई। ये मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। आज हम देखने जा रहे हैं लाइव पीएम मोदी इज एड्रेसिंग टू द नेशन। पीएम मोदी जो है वो अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो में। और जैसा हमने पहले पीएम मोदी की वीडियो देखी थी, उन्होंने आदमपुर एयर बेस का विजिट किया था दुनिया को ये दिखाने के लिए कि जो पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने इंडियन एयरबेस को तबाह कर दिया है, वो बिल्कुल तबाह नहीं है। और हम लोग ये सब जानते हैं, और इंडिया में बहुत से लोग हैं कि गोदी मीडिया इंडिया में किस तरह काम करता है, किस तरह वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, ये हम सब बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। ऑलमोस्ट जो इंडियन मीडिया है वो अंडर मोदी के कंट्रोल में है, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है, वो अपनी तबाही और अपनी बर्बादी दिखाना नहीं चाहेंगे। कोई भी बंदा हो वो अपनी बर्बादी किसी को भी जाहिर नहीं, अपनी कमजोरी जो है वो जाहिर नहीं करता है। बहरहाल जो स्पीच उन्होंने अपने नेशन से किया है, इंडियन नेशन से किया, वो सुनते हैं, फिर उस पर अपनी जो है मोहब्बत भरी गुफ्तगू भी करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसिंग टू द नेशन। एड्रेस आगे चलेगा भी सही यार, यहीं पे रुका रहेगा क्या? 12 सेकेंड हो गए हैं यार, चल ले। प्रिय देशवासियों, मेरे देशवासियों, नमस्कार। नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। समर्थ और संयम मैं मतलब सबसे पहले नुकसान फायदा होगा। भारत की पराक्रमी सेनाओं को, भारत की आर्मी को, सशस्त्र बलों को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, मतलब ज्ञान देने वाले, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। मतलब थैंक्स कर रहे हैं सबका जो इस हमारे दिनों में वीर पार्टिसिपेट कर रहे सैनिकों हैं, ने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। अजीम शौर्य मतलब बड़ा उनकी सोल्जर होगा, वीरता को, बहादुरी, वीरता, उनके बहादुरी साहस में को, भी मैं जो बता रहा हूँ ये क्रेडिट कर उनके लेना आप लोग। पराक्रम को आज समर्पित करता हूं समृद्धि मतलब हमारे हौसला अफजाई। देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। क्रूरता क्या होता है यार? ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। ये लम्हे मतलब बोल सकते इस हैं। आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में
100 बार क्या आतंक होता है? के खिलाफ समझ नहीं आया मुझे कड़ी 100 बार। कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। मतलब एक लम्हे में 100 हमने बार, एक लम्हे आतंकवादियों में। को मैं भी। मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ओके। साथियों, ये बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। इंसाफ के लिए कुछ कह रहे हैं। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। परिणाम क्या होता है? भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र नेशन सर्वोपरि फर्स्ट। होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। ओके। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, ओके। उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को लाइव पीएम मोदी एड्रेसिंग टू द नेशन, और बड़े ही अग्रेसिव स्टाइल में और पोलाइटली तरीके से नेशन को एड्रेस कर रहे थे, अपनी कौम से खिताब कर रहे थे पीएम मोदी। और ये कल लाइव स्ट्रीमिंग आई थी और आज हम उस पर रिएक्शंस देने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले ये जो पिछले कुछ दिनों में जो वार की हालत में रहे हैं,
पर जो कंट्रीब्यूशन थी उनकी आर्मी की, उनकी जो सोच विचार वाले जिसने भी बता रहे थे, उनका थैंक्स किया है। उसके बाद अपनी कौम का थैंक्स किया है जो वो एकजुट हुए हैं। और उसके बाद वो थोड़ा डिटेल्स बताई है। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में लोग अपने छुट्टियां मनाने गए हुए थे और टेररिस्ट ने उन पर अटैक किया था और उनकी बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने, उनकी फैमिलीज के सामने उन लोगों को कत्ल किया गया। और इंडियन बेटियों को, बहनों को, बीवियों को जो है सिंदूर उनका मिटाया गया, जिसकी बिना पर भारत ने सिंदूर ऑपरेशन किया। और उस सिंदूर ऑपरेशन करने से भावलपुर और भी 8 ऐसी जगह हैं जहाँ पर टेररिस्ट अड्डे कह लें या उनके ट्रेनिंग सेंटर कह लें, उनको तबाह किया गया। और पीएम मोदी का कहना है कि हमने 100 से ज़्यादा उस ऑपरेशन में दहशतगर्द मारे हैं। भावलपुर जो हमेशा से जो दुनिया में कहीं भी बड़े बड़े दहशतगर्द, आतंकवाद या इस तरह की दहशतगर्दी होती है तो उनका कहीं ना कहीं लिंक जो है वो भावलपुर से जुड़ा होता था। और यूँ कह लें कि टेररिस्ट की यूनिवर्सिटी थी वो, ठीक है। इस तरह पीएम मोदी बता रहे थे, ठीक है। चाहे उसमें 9/11 हो या लंदन में जो बम्बिंग हुई और उसके बाद इंडिया में जो हमेशा से ही हमले होते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस अड्डे से या इस भावलपुर से टेररिस्ट ग्रुप से कहीं ना कहीं लिंक होता था, ठीक है। जिसको हमने तबाह कर दिया है सिर्फ अपनी बहनों और बेटियों के लिए। उनका जो सिंदूर उन्होंने मिटाया था उसके लिए हमने इन टेररिस्ट को ख़त्म किया है। तो ये था जी हमारा रिएक्शंस ऑन लाइव पीएम मोदी एड्रेसेस टू द नेशन। कैसा लगा है आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना इर्द गिर्द वालों का रखें ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।